वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और सीएसएस हमारा अराउंड द कॉर्नर है। 4 फेब से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पाकिस्तान अफेयर है, चाहे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे हमारा करंट अफेयर्स है, चाहे हमारा जो है ऐसे का पेपर ही क्यों ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मलिहा लोधी का जो यहाँ पर ओपिनियन दी है, यहाँ पर अनसेटल्ड वर्ल्ड इन 2026, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बहुत मल्टीपल यहां पर जो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर है शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, इसको बेसिकली पॉपुलेशन के साथ किया गया है, यहां पर यूथ बल्ज के साथ इसको रिलेट किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक आप तो डेली बेसिस पे सुनते होंगे, पॉपुलेशन आ रहा है डेली बेसिस पे, यही चीजें आ रही हैं, पॉपुलेशन की अभी समझ भी हुई है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस आपका डिफरेंट होता है। उसकी रीजन ये है कि एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही मुद्दा होता है। अब एक मुद्दे को जो है वो कह ले के 10 to 15,000 जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स उसको अपने जो है वो यहाँ पर जो है वे से अटेम्प्ट करते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर मैटर करता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग और कितना कॉम्प्रिहेंसिव जो है यहाँ पर एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मेगा वरीज। मेगा वरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेक यूरोप ग्रेट अगेन, जब ये अमेरिका जब अमेरिका के अंदर भी ये बात आई थी, जब ट्रंप ने ये बात कही थी, ठीक है, मेक ग्रेट अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अब जो है यहां पर मेक यूरोप ग्रेट अगेन, तो इस चीज की बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए, हमारा पर्पस ये है और हमें इस पॉइंट से यहां पर अंडरस्टैंड करना। बांग्लादेश अनसर्टेन पॉलिटिक्स एंड अनसेटल्ड इकोनॉमी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि यहाँ पर 2024 के अंदर यहाँ पर जेंसी रिवोल्ट ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो हसीना वाजिद की यहाँ पर जो कह ले कि शेख हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर थी ऑलमोस्ट 15 ईयर से, उनको यहाँ पर टॉपल किया गया। और अब जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो डेमोक्रेसीज हार्टलैंड जो बुक है कुरैशी साहब ने लिखी है, जो कह ले कि बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, जो 8 कंट्रीज को यहां पर डिस्कस किया है, हम उसको यहां पर एज ए रेफरेंस लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद है यूएनओ आस्क तालिबान टू लिफ्ट बैन ऑन वुमेन इन इट्स ऑफिसेस। यहां पर जो है यूएनओ के अंदर बेसिकली यहां पर जो ऑफिस के अंदर विमेन जो जाती थी अफगानिस्तान, उनको यहां पर मना कर दिया जाने से, रोक दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तालिबान ने। अब यहां पर देखा जाए विमेन एम्पावरमेंट अगर देखा जाए ना, तो वहां पे कह लें कि एजुकेशन यहाँ पर जो है वो उनको नहीं प्रॉपर मिल रही। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके ऊपर बैन लगाया है यहाँ पर अफगानिस्तान मिनिस्ट्रीज के ऊपर। लेकिन अफगानिस्तान का ये कहना है कि हम जो है इसको अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ से यहाँ पर ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर 12 ईयर्स जो गर्ल्स है उनको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। तो ये काफी एक कहले का भी डिबेटेड टॉपिक है। और आपको पता है ये अभी कंटेम्परेरी सिनेरियो जो चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह लें कि न्यू दिल्ली और काबुल के रिलेशंस, रिकैलिब्रेशन, रीअप्रोचमेंट, इसको लेकर काफी यहाँ पर जो है वो डिबेट चल रही है। तो इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलता है मलिहा लोधी के ओपिनियन की तरफ से, अनसेटल्ड वर्ल्ड कैसे है 2026 के अंदर, ठीक है, 2026 के अंदर। अब 6 जो बेसिकली इनका जो मुद्दा है, जो कहने का जो मेन पर्पस है, यहाँ पर मलिहा लोधी साहिबा ने यहाँ पर जो है ना 6 मेन ट्रेंड जो चेंज होने वाले हैं 2026 के अंदर, तो उनको यहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर मल्टीफेरियस है, उन्होंने ये भी कहा है कि मल्टीफेरियस है, यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर वाकई मल्टीफेरियस है, ठीक है। लेकिन इनमें से 6 ऐसे बात किए गए जो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा कह लें कि नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर काफी जो है यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है। सबसे पहले हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक आज, ठीक है। अनसेटल्ड वर्ल्ड इन 2026 कैसे जी, ये क्वेश्चन ये है यहाँ पर। तो इंटेंसिफाइड जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक टेंशंस। सबसे पहले तो 2 चीजें हैं, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस अगर देखा जाए, करंट अफेयर्स देखा जाए, पाकिस्तान अफेयर देखा जाए, चाहे आपका एसए का पेपर देखा जाए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करेंगे जहां जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी की बात आ जाए तो समझो कि बात जो है वो छोटी नहीं है, बात बड़ी है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर है ना। तो यहां पर क्रिएटिंग अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, रीडिफाइनिंग वर्ल्ड अफेयर्स, एकदम से फिर वर्ल्ड अफेयर जो है वो सारे चेंज होने लगे हैं, ठीक है, थ्रू यूएसए यूनिलैटरलिज्म। अब बात की जाए सबसे पहले बड़ी वजह क्या है यहाँ पर,
जो यूएसए के यूनिलैटरल डिसीजन है उनकी वजह से। अभी आपको पता है, यू नो वेरी वेल के टैरिफ वॉर लगी हुई पूरी दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैंने 8 वॉर्स को यहाँ पर स्टॉप किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पीस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके ऊपर कंप्लीट मेरा लेक्चर आ रहा है, ठीक है या नहीं है, पूरा एनालिसिस आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिलैटरल। अब यहां पर यूएसए का क्या आता है, यूनिलैटरल डिसीजन है सारे, जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी यहां पर क्रिएट हो रही है ना। उसके बाद है यहां पर चाइनाज असेंडेंसी, राइज ऑफ मिडल पावर्स। अब यहां पर चाइना को जो बोला जा रहा है 2026 के अंदर जो है यहां पर जो है वो टॉप इकोनॉमी में आने वाला है, फर्स्ट नंबर पर, तो ये बात की जा रही है। उसके बाद मिडल पावर्स ने यहां पर काफी फायदा उठाना है, जैसा आपका इंडिया है, जापान है, कोरिया है, ये ब्राजील है, अर्जेंटीना, ये जितने भी मिडल पावर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर ये मिडल पावर्स अपना फायदा उठाएंगे। इनको पता है कि यहां पर चाइना और जो है यहाँ पर यूएसए के आपस में यहाँ पर ट्रेड वॉर लगी हुई, कंपटीशन चल रहा है इनका ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ से अपना फायदा उठाए। तो यहाँ पर फिर जो कह ले कि यूएसए के जो है और चाइना को, यहाँ पर चाइना तो फिर भी रीजनल कनेक्टिविटी कर रहा है अपना, लेकिन यहाँ पर यूएसए को डील करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर इस चीज को डिस्कस किया गया। सबसे पहला जो ट्रेंड हम देखेंगे, यहाँ पर ट्रेंड की बात की गई, 1 ट्रेंड है, यहाँ पर सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और 5 और 6 जो नीचे है, ठीक है। यहाँ पर अब यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले जो आया शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बाय 2026 जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स आर शिफ्टिंग और नॉर्म्स eroding लीडिंग टू हाईली अनप्रेडिक्टेबल नो रूल्स वर्ल्ड, ठीक है। यहां पर समझे, दुनिया इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स में ट्रैप हो चुकी है। अब कोई भी इसको जो है रूल फॉलो जो होते हैं ना, इंटरनेशनल लॉज की बात की जा रही है, इंटरनेशनल रूल्स की बात की जाए तो उसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर असल चीज यहाँ पर ये नजर आती है। तो रिलेशनशिप बिकम इंक्रीजिंगली ट्रांजैक्शन, अगर ये ठीक होते तो इनके जो रिलेशन है जो कंट्रीज के वो अच्छे होने चाहिए। लेकिन कोई जो है वो कह ले के नो रूल्स वर्ल्ड है ना, तो कोई भी जो है समझने का ऐसा लग रहा है दुनिया के ऊपर कोई रूल्स नहीं है, जितने भी इंटरनेशनल लॉज बनाए गए वो सारे फेल हो चुके हैं। एक चीज तो ये असेंडेंसी ऑफ कह लें कि यहां पर हार्ड पावर्स। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अगर जिसके पास नेक्स्ट अगर देखा जिसके पास मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है दुनिया के ऊपर, वही राज करेगा। क्या? जिसके पास मिलिट्री और जो है यहाँ पर इकोनॉमिक पावर है तो वही जो है यहाँ पर करेगा, और दूसरे जो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको भी वही सप्रेस करेगा, वही दबाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ को वही डिनाई करेगा। ऑब्वियसली आप नेक्स्ट अगर देख सकते हैं तो इंटरनेशनल लॉ को अभी कौन जो है यहाँ पर फॉलो भी कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है यूएस चाइना रिलेशंस। अब आपको पता है यूएसए और चाइना रिलेशन, ये तो आप पुरानी बात होगी ना, आपने इतना पढ़ लिया करंट अफेयर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं अनसेटल्ड वर्ल्ड इन 2026, यहाँ पर जो मेन जो है यहाँ पर कंसर्न्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो अब यूएस और चाइना, आपको पता है ट्रेड वॉर लगी हुई यहाँ पर। जो चाइना की जो जियो इकोनॉमिक, देखो पॉलिसीज की बात करते हैं। अब दो चीजें यहां पर यूएसए की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बाइपोलर से लेके यूनिपोलर से लेके मल्टीलैटरल अभी जो है वो कह के सिस्टम आ रहा है, मल्टीपोलैरिटी आ रही है। जो यहां पर देखा जाए यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी हमें जियोपॉलिटिकल के ऊपर बेस रही है ना यहां, लेकिन यहां पर जो ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना की जो पॉलिसी रही वो हमेशा कौन सी रही, जियो इकोनॉमिक वाली पॉलिसी। देखे उसने कहा सबसे पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, सबसे पहले इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मिलिट्री स्ट्रांग होगी, तो देन मेरा इन्फ्लुएंस जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर बढ़ जाएगा। अब उसकी प्लानिंग चेक करें कि यहां पर जो है उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया है। अब सेकंड लार्जेस्ट आ रही है, 19 to 20 ट्रिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रहा है ना। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो है 2026 के अंदर जो है यहाँ पर जो है और आ सकता है, जो अभी उसने ओपनली कहा है कि जो कह ले कि यहाँ पर उनके मिनिस्टर्स ने यहाँ पर कि अगर चाइना पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसको हम यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर एक बात ये भी हुई, उधर का मिडल ईस्ट पीस की बात की जाए, आपको पता है कि अभी जो है ट्रंप ने 20 पॉइंट्स दिए हैं गजा के ऊपर कि यहाँ पर किए, लेकिन यहाँ पर हमास ने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। हमास को यहाँ पर जो है जो कह लें कि यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस की बात की जा रही है ना, अभी भी अनरिजॉल्व है। जो प्रॉपर एग्रीमेंट जो यूएनओ की तरफ से होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, अभी भी वहां पर जो है वो अटैक्स और वो सारी चीजें यहाँ पर किए जा रहे हैं यहाँ पर।
उसके बाद ऑब्स्टेकल हमास रिजेक्टेड इजरायली वायलेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर रिलक्टेंस फ्रॉम मुस्लिम यहाँ पर नेशंस टू स्टेबलाइज रीजन्स, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब हम चलते हैं 5th और 6th की, ठीक है। अब बात कहता है राइज ऑफ मिडिल पावर्स। अब राइज ऑफ मिडिल पावर्स को मैंने पहले बताया यहाँ पर। अब राइज ऑफ मिडिल पावर्स में जो कंट्रीज आपके आते हैं, इंडिया आता है, जापान आता है, आपका ब्राजील आता है, अर्जेंटीना आता है, कोरिया, यहाँ पर कंट्रीज आते हैं। तो ये सारे कंट्रीज आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, डिस्पर्सल ऑफ पावर अलाउज द मिडिल पावर्स टू स्ट्रेंथन देयर बार्गेनिंग पोजीशन। अब क्या होगा, अब इनको पता है कि यहाँ पर जो है ना यूएसए चाइना के दरमियान में जो ऑलरेडी जो है वो ट्रेड वॉर लगी हुई है, यूएसए ने ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए, यूरोपीय यूनियन ने लगाए हुए, तो हम मिडिल पावर्स वाले को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकता है, इंटरनेशनल मार्केट्स तक यहाँ पर एक्सेस जो अपनी जो है वो ले सकता है। उसकी वजह यह कि ये दोनों जो है इनका आपस में कंपटीशन चला, ऊपर से यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है यहाँ पर देखा जाए तो आपस में जो है वो काफी जो रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर। ब्रिक्स के जरिए आपको पता ही है, ब्राजील है, उसके बाद आपका रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। तो मिडल यहाँ पर अगर देखा जाए तो पावर्स को यहाँ पर मौका मिलेगा। एआई एडवांस, अब एआई का तो ऑलरेडी आपको पता है कि जनरेटिव एआई का दौर आता जा रहा है। अब तो इतने टूल्स आ गए एआई के, अब तो गूगल ने भी स्टूडियो एआई टूल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यहाँ पर देखें कि एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज होकर रह गया, लेकर इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे थ्रेट्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो मार्जिन है। अगर थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी का मतलब होता है जब रिबोट खुद ही अपने रिबोट बनाना शुरू कर देंगे, और तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है। तो यहाँ पर ये एक रिस्क है। तो ये 6 यहाँ पर पॉइंट दिए हैं मलिहा लोधी ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक क्रॉसरोड्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये एक किस्म का आपका क्वेश्चंस भी है। डेमोग्राफिक क्रॉसरोड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान फेस क्रिटिकल मोमेंट ग्रैपलिंग हाई फर्टिलिटी रेट्स एंड इनएडिक्वेट एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस। सबसे पहले यहां पर आपका कोई ऐसे आ जाए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, चाहे आपका जेंडर स्टडीज का है, चाहे करंट अफेयर पक्ष है, तो यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस है, चाहे पॉपुलेशन को लेकर आता है। ग्लोबल प्रायोरिटीज शिफ्ट अवे फ्रॉम दिस क्रिटिकल इश्यूज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू। अब होता क्या है, यहां पर उन्होंने एक केस स्टडी किया है कि यहाँ पर आयशा नामी एक वुमेन है जिसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उसको जब फैमिली प्लानिंग के लिए जाना पड़ता है तो उसको 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है ना। तो अब यहाँ पर उनका कहना मतलब ये है कि यहाँ पर उनको ये डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके पास, आप देखें ये इश्यूज पता है कहाँ पे आता है, ये इश्यूज आता है मर्जलाइज्ड एरिया में, है ना, बैकवर्ड एरियाज, देहातों में ये इश्यूज है अभी भी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फर्टिलिटी रेट जो है 3.5% पे स्टैंड कर रहा है। उसके बाद वन ऑफ द हाईएस्ट इन साउथ एशिया, ठीक है। अब साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट है। उसके बाद लेकिन यहां पर इशू पता क्या रहा है, 16% वुमेन ऐसी हैं, मैरिड वुमेन की बात की जाए, जो अनअवेयर है अबाउट फैमिली प्लानिंग। उनको आप देखें मार्जिनलाइज्ड एरिया या बैकवर्ड एरियाज में चले जाए तो यहाँ पर अगर चिल्ड्रंस की जो आपकी चाइल्ड रेशियो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर फैमिली प्लानिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इनको पता ही नहीं है। लीडिंग टू 3.5 मिलियन अनअटेंडेड प्रेगनेंसीज एनुअली, ठीक है। अब 3.5 आप हिसाब लगाए 35 लाख यहाँ पर वुमेन प्रेग्नेंट होती है एवरी एनुअली। तो मैनी एंडिंग इन अनसेफ अबॉर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू है, इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्राइसिस को यहां पर जो है वो देखना पड़ेगा। एक तो एक चीज ये है। अब बात करते हैं यहां पर शिफ्टिंग ग्लोबल प्रायोरिटीज, रेड्यूस्ड डोनर फंडिंग एंड ग्लोबल शिफ्ट टूवर्ड्स एजिंग सोसाइटीज। अब होता क्या है, यहां पर जितने भी एजिंग सोसाइटीज हैं, अब यहां पर अगर देखा जाए तो जितने भी डोनर्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल डोनर्स हैं, वो भी अब डोनर्स भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको उनको पता है कि हमारे लिए भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। तो अब यहाँ पर जो एजिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जापान देख ले, यहाँ पर एजिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए यूथ एंड वुमेन पिलर्स एज ए पिलर है। अगर आप देखा ना, अगर यूथ को अगर 60 से 65% यूथ जो है यहाँ पर कहले के है पाकिस्तान के अंदर, अगर इसको सही राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए तो ये आपका सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट से पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। ये वाकई पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर प्रैक्टिकल बातों से नहीं होते, है ना।
एक्शंस स्पीक लाउडर देन एक्शंस, है ना, वो वर्ड्स, सॉरी। उसके बाद है इंपावरिंग वुमेन थ्रू रिप्रोडक्टिव राइट्स, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सेस है, इंश्योरिंग यूथ रिसीव क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंग। अब यहाँ पर होता क्या जा रहा है, हम जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट को बढ़ाते बढ़ाते क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अब 10 लाख अभी इस वक्त है, 10 लाख लोगों के पास यहाँ पर डिग्रीज है, 10 लाख लोगों के पास यहाँ पर डिग्रीज है, लेकिन उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उतनी उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो हाई है, पीएचडी करके बैठे हुए, एमफिल करके बैठे, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, रिसर्च बेस्ड, उनको जॉब की तरफ जाना ही ना पड़े, वो जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको स्टेम एजुकेशन स्किल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, डीपनिंग नेशनल ओनरशिप, इंक्रीज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखना पड़ेगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो आपका होता है, टैग फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस जो बढ़ते जा रहे हैं उनको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर यूथ डेवलपमेंट, जितने भी यंग लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको अच्छी जगह पे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान से डेमोग्राफिक जो ग्राफिक यहाँ पर क्रॉस रोड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये दोनों यहाँ पर चीजें डिस्कस की, ये इसका एनालिसिस है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मेगा वरीज। अब मेगा वरीज क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह अमेरिका ने बोला था ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, तो इसी तरह जो बात की जा रही है ये ट्रंप ने कहा था। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए यूरोप की बात की जाए, तो यहाँ पर यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे मेगा। अब मेगा से क्या है कि मेक यूरोप ग्रेट अगेन, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे इंप्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, हमने इस चीज को यहां पर डिस्कस करना है। अब होता क्या कि पाकिस्तान को यहां पर जीएसपी का यहां पर स्टेटस मिला हुआ, जनरलाइज्ड स्कीम फॉर प्रेफरेंस यहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर अब ये जो स्टेटस है ये 2027 तक जो है ये है। अब यहां पर रिसेंटली जो है यहाँ पर टॉक्स भी है, तो यूरोपीय यूनियन ने लेकर ये बात की है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसको यहाँ पर डील करना पड़ेगा। अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको पता है यू नो वेरी वेल के पंजाब, यहाँ पर बलूचिस्तान और केपीके के अंदर यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर अगर बोला जाए उनके रीजनल लेवल, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरोपीय यूनियन ने काफी क्वेश्चंस यहाँ पर जो किए पाकिस्तान के ऊपर, क्या जीएसपी स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज तो यहाँ पर ये नजर आती है। अब दूसरा जो है ना, यहाँ पर यूएसए ने इंडिपेंडेंस हासिल की किससे, ब्रिटिश। अब ये एक दूसरी बात है जो मेगा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप ने, ब्रिटिश ने क्या किया था उस वक्त, जो टैरिफ वॉर जब मैंने स्टार्ट किया, वो भी मेरा पूरा लेक्चर है उसके ऊपर। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर यूरोप ने, जो ब्रिटिश ने, उसने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई यहाँ पर यूएसए के ऊपर। अब यूएसए और यूरोप के दरमियान में यहाँ पर ट्रेड टेंशन रही है, ट्रेड वॉर नहीं करेंगे लेकिन ट्रेड टेंशन बहुत ज्यादा रही है इनके दरमियान में, है ना। लेकिन अब जो है फिर बात क्या हो रही है, यहाँ पर जो ट्रंप की जो पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है जो यूएसए की, इसने हिलाकर रख दिया यहाँ पर कि यहाँ पर जो सिविलाइजेशन इरेजर की बात की गई है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की। तो यहाँ पर यूरोप देख रहा है कि यहाँ पर ये चीज आती है तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान में बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर जो रूल है ना, रूल जो है, अब क्लाइमेट पॉलिसी की बात करते हैं, यहाँ पर माइग्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले फार राइट यहाँ पर बात करेंगे, प्रो इंडियन यहाँ पर बात करेंगे। फार राइट वो होते हैं बेसिकली जो ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं बेसिकली, नेशनलिस्ट होते हैं और एंटी इमिग्रेंट होते हैं, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना माइग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, है ना, वो नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना फार लेफ्ट की बात की जाए तो वो फिर भी इंटरनेशनलाइजेशन उनको बोला जा सकता है। लेकिन ये फार राइट जो अभी जो कह ले यूके के अंदर, तो वो प्रो इंडियन है, इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज को यहाँ पर देखना, फार राइट यूरोप would likely align more closely with India, driven by economic interests, desire to counter China and effective regional dynamics। अब यूरोप ये फार राइट क्यों उधर जाएगा, मैंने पहले भी बोला कि फार राइट जो है ना नेशनलिस्ट है। अब ये नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कहां पर जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे। अब पाकिस्तान की तरफ तो आ नहीं सकते, पाकिस्तान और चाइना का तो बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्डेज है, यहाँ पर फ्रेंडशिप है। लेकिन उनको पता है कि हम जो है वो इंडिया को काउंटर बैलेंस के लिए रखेंगे चाइना के लिए। अब जिस तरह यूएसए ने इनको रखा,
लेकिन इंडिया भी चालाक नहीं करे, यहाँ पर उसने भी बहुत सारे फायदे उठाए, तो जिसकी वजह से अब उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गई, उसने भी अपना जो है ना हाथ दिखाया यहाँ पर। तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन अगर ये करता है काम, है ना, यूरोप, तो यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमी टाई बढ़ाएगा इसके साथ, क्यों, और दूसरा उसका पर्पज होगा कि मैं यहाँ पर चाइना को काउंटर बैलेंस कर। अब चाइना से उनको बहुत बड़ा थ्रेट है, यूरोप को, है ना, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी, बहुत बड़ा थ्रेट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह की इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लुएंस रीजनल लेवल के ऊपर जिस तरह चाइना का बढ़ रहा है, यहाँ पर देखा जाए माइग्रेशन हार्डनिंग अगर बात की जाए, हार्शर सिक्योरिटाइज मेजर्स अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट्स कोड। अब यहाँ पर फार राइट जो है ना, फार राइट क्या कर, फार राइट इमिग्रेंट्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज क्रिएट हो सकता है। अभी आपको पता है कि यहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर जो टेरर अटैक जो बोला जा रहा हुआ है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो अभी माइग्रेशन जो पॉलिसी है, जो ट्रंप हमेशा जो है इमिग्रेशन के अगेंस्ट रहे हैं, उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आती है तो यहाँ पर यह चीज नजर आती है कि इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो यहाँ पर चेंज हो जाते, तो यहाँ पर उनको मौका चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पर 19 कंट्रीज को यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, रिव्यू लेने की बात की है, तो ये सबसे, इसी तरह जो फार राइट है वो भी यही चीज है। अब यहाँ पर बात करते हैं यूरोप और यहाँ पर यूएसए के दरमियान में जो कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो। अब यहाँ पर बात की जाए ना, तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज अपनी जगह पे चाह रहे हैं कि हम जो है अपनी यहाँ पर प्रोडक्शंस को बढ़ाएं, यूएसए चाह रहा है कि हम जो है अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाएं। अब कंपटीशन बढ़ रहा है। अब बात हमने पीछे की थी ना मलिया लोधी साहिबा के जो एक जो ट्रेंड था उसके अंदर क्या, अब जो रीजनलाइजेशन यहाँ पर बढ़ेगी ना, तो रीजनलाइजेशन के ऊपर बाउंड्री इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, डिस्प्यूट पड़ेंगे। अब रीजनल लेवल के ऊपर हर कंट्री चाहेगा मेरा रीजनल लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपस में क्लैश यहाँ पर क्रिएट होगा, तो यही सिचुएशन अभी नजर आ रही है सारी इसके। अब हुआ क्या है, अब जो क्लाइमेट अगर पॉलिसीज की बात की जाए, तो यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट को विड्रॉ किया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर COP30 होते अटेंड नहीं करता यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने बोला क्लाइमेट इज फ्रॉड है ना, तो यहाँ पर उनकी स्टेटमेंट्स ये नजर आती है। यहाँ पर बहुत सारे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूज के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर सॉरी बात करने के यूरोप या जीएसपी स्टेटस को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पर रिकैलिब्रेशन, रीअप्रोचमेंट की तरफ जाना है, रीटाई करना चाहिए, री एंगेजमेंट करना चाहिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर जाना चाहिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश, अनसर्टन पॉलिटिक्स एंड अनसेटलिंग इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इस चीज को यहां पर मैं बताऊंगा। यहां पर बुक लेते हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक बुक का यहां पर एनालिसिस भी किया था हमने अपने ओपिनियन के अंदर, तो यहां पर जो बात कर रहे थे डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, ये कुरैशी साहब ने बुक लिखी है हार्टलैंड है बैटल फॉर पावर्स इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया के अंदर जो 7 to 8 कंट्रीज आते हैं, ठीक है, भूटान से लेके इंडिया से लेके पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश भी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि यहां पर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लर्न करना चाहिए, एज ए केस स्टडी लेना चाहिए, उसकी मिस्टेक से यहां पर लर्न करना चाहिए। तो यहां पर जो मेरा जो यहां पर जो रेफरेंस देने का मतलब ये था कि हम जो बांग्लादेश को अभी स्टडी करने वाले ना, अभी देखने वाले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हम एज ए केस स्टडी जो है बांग्लादेश को लेकर अपने क्वेश्चन में, चाहे करंट अफेयर है, चाहे पाकिस्तान अफेयर है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे एसए का पेपर है, उसके अंदर यहां पर हम कोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे मतलब ये कहने का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो गया नेविगेटिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। यहाँ पर आपको पता है जेनजी रिवोल्ट आता है अभी। अब जेनजी रिवोल्ट कब आता है जी, 2024 के अंदर आता है, और यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद जो यहाँ पर 15 ईयर से रूल कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर, उनको यहाँ पर टॉपल किया जाता है। अब टॉपल करने के बाद भी कोई जो एक होता है ना यहाँ पर जो कोई पॉजिटिव यहाँ पर डेवलपमेंट वो यहाँ पर नहीं आता। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब हुआ कि शेख हसीना वाजिद को यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो सुनाया गया, लेकिन वो 5 अगस्त से जो है वो इंडिया के अंदर है। अब यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देखा बांग्लादेश के, अब बांग्लादेश के अंदर जो फेब के अंदर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हसीना वाजिद है वो यहाँ पर बैठकर जो है पूरा कह ले कि अपना बांग्लादेश के अंदर जो है वो सारी लॉबिंग वगैरह कर रही है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फेब के अंदर जो है यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। अब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा, टेक्सटाइल के ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम, हालांकि वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से हालांकि आजाद हुआ था यहाँ पर 1971 से, लेकिन उसकी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है ना। अब पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी की बात की जाए, फेब इलेक्शंस आर
क्लाउडेड बाय डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल एंड पोटेंशियल। अब आपको पता है यहाँ पर इन टर्म गवर्नमेंट चल रही, ठीक है। अब इन टर्म गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनस है, और मोहम्मद यूनस ने जो रिकैलिब्रेशन किया है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो ये भी काफी यहाँ पर चीजें हैं। इकोनॉमिक का हेडलाइंस की बात करें, यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन है, स्टैग्नेंट जॉब्स है। अब जॉब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है, इन्वेस्टर्स आना कम होते जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चेक करें यहाँ पर जब हमारे इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त महंगाई इन्फ्लेशन चेक करते हैं भी कितनी यहाँ पर स्टैंड करें। यहाँ पर जो कुरैशी साहब ने जो बुक लिखी है ना, यहाँ पर बड़ी यहाँ पर कह ले कि हमें एज ए रेफरेंस देने के लिए 8 स्टेट्स है ना, जो 7 to 8 उनको एक दूसरे को एज ए केस स्टडी लेना चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए। वो मिस्टेक जो बार बार एक स्टेट वो मिस्टेक कर रही होती है, दूसरी भी मिस्टेक जस्ट लाइक वही जो है रिपीट कर रही होती है, तो इस चीज से यहाँ पर लर्न करना पड़े। परसिस्टेंट अनरेस्ट है, ठीक है, लगातार जो है यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद साइंस ऑफ रेजिलियंस। अब जो गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी बात कर ली है। उसके बाद है पाथ टू स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर, बिजनेस कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा, रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम। ये 4 चीजें यहाँ पर करने पड़ेगी। यहाँ पर एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीजें। सबसे पहले यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें। उसके बाद यहाँ पर रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन को दोबारा यहाँ पर रिस्टोर करना पड़ेगा प्रॉपरली, और यूथ प्रोग्राम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंस बिजनेस, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको स्किल्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड। अभी यही केस पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर यूथ बल बहुत ज्यादा 60 to 66% जो है पाकिस्तान के अंदर यंग लोग हैं। अगर उनको सही रास्ते पर लगाया जाए, काम पर लगाया जाए, तो वाकई सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट या प्रॉस्पेरिटी जो है इंश्योर करवाई जा सकती है। अब बात करते हैं यूएनओ। अब यूएनओ यहाँ पर क्या किया, अभी रिसेंटली संडे वाले दिन इन्होंने तालिबान गवर्नमेंट, आपको पता है कि जब से तालिबान गवर्नमेंट में आए हैं 2021 से, तब से लेकर जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर देखा जाए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर वायलेट हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। प्रॉपर यहाँ पर जो है कह ले कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, यहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए, तो विमेंस के ऊपर यहाँ पर टोटली रिस्ट्रिक्शंस है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान जितने भी अथॉरिटी, उनका कहना है कि हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डील कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर बैन लगाया। अभी हमने इसको रिसेंटली अभी डिस्कस भी किया था यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके ऊपर बैन लगाया अफगानिस्तान। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी 20 ईयर्स वॉर यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर लड़ा है। इंटरनेशनल अलायंस फौज, जो फौज बनाई गई थी उसकी बात करें, यूएनओ के अंडर है ना, टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर मिनिस्ट्री के ऊपर बैन लगाया कि यहाँ पर एजुकेशन, विमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे। अभी यूएनओ के ऑफिस में जाने से तालिबान गवर्नमेंट ने यहाँ पर विमेन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। 12 साल की जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, एम्प्लॉय नहीं बन सकते, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, बिजनेस, सबसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, यूएनओ ने यहाँ बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि अफगानिस्तान को यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, इक्वालिटी की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वुमेन्स को बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा या डायरेक्ट अपील की है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड रिस्ट्रिक्शंस है, आपको पता है सेंस, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। इम्पैक्ट ऑन एड डिलीवरी, अभी आपको पता है यहाँ पर जो यूएनओ के पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो है वो ट्रक जो है वहां पर जा रहे हैं एड के लिए, फंडिंग के लिए, जितने भी अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जो फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको वायलेट कर रहा है। अब ये आप देख ले कि ह्यूमन राइट्स जो यूएनओ का ह्यूमन राइट्स है उनको भी यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वुमेन इंपावरमेंट नहीं है। वुमेन्स को बहुत सारे इश्यूज का यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन इश्यूज हैं, यहाँ पर फूड के यहाँ पर इश्यूज हैं, उनको यहाँ पर कह ले के अगर देखा जाए जॉब के यहाँ पर इश्यूज हैं उनको, तो बहुत सारे मल्टीफेरियस है। ये भी एज ए केस स्टडी यहाँ पर डेमोक्रेसी हार्टलैंड के अंदर अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर एज ए पाकिस्तान को भी यहाँ पर बांग्लादेश को और यहाँ पर अफगानिस्तान को एज ए केस स्टडी लेना चाहिए, और यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंश्योर करवानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आज के वर्ड लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि हमारे राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर या राइटिंग स्किल के अंदर
हमारे जो वोकैब की वेरिएशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर जगह पर आप इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो नहीं लिखेंगे ना, कहीं पे एक्सेलरेटिंग है, एस्केलेटिंग है। अब एक्सेलरेटिंग और एस्केलेटिंग को भी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में कैसे यूज करना है, ये भी एक टेक्निक है ना। अब ये बोल्स्टरिंग है या फॉस्टरिंग है, उसके बाद एक्सपेंडिंग है, डेवलपिंग है, इस सब वेरिएशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सिनोनिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्ड हमारे पास है परसिपिटस। यहाँ पर वर्ड क्या है, परसिपिटस का मतलब होता है वेरी स्टीप है, सडन है, ठीक है, बहुत खड़ा या अचानक, स्टीप या एब्रप्ट को बोला जाता है। अनट्रैम्बल्ड का मतलब होता है यहाँ पर नॉट रिस्ट्रिक्टेड या फ्री। अब ट्रैम्बल्ड होगा तो फ्री होगा, लेकिन अनट्रैम्बल्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों, है ना। तो यहाँ पर अनट्रैम्बल्ड का मतलब होता है बेरोक या बेकैद, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रेंड को बोला जाता है। वॉल्टैलिटी का मतलब होता है कि चेंज होने की जो है काबिलियत होना, टेंडेंसी टू चेंज क्विकली, ठीक है। इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी कह सकते हैं यहाँ पर। अपेंडेड, अपेंडेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अपेंडेड, अपेंडेड का मतलब होता है टर्न्ड अपसाइड डाउन, डिसरप्टेड, उसके बाद उल्टा धर्म भरम हो जाना बेसिकली, ठीक है। ओवर टर्न्ड या डिसरप्टेड, ये दोनों इसके सिनोनिम्स है। अनलिस्टेड का मतलब है रिलीज करना, आपको पता है, सेट फ्री, ठीक है, आजाद करना, रिलीज करना, लूज का, ये तो ऑलरेडी काफी। टर्जेड, टर्जेड इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट एमपीटी आता है या पीपीएससी का एग्जाम आता है या एफपीएससी का एग्जाम आता है, टर्जेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लाजमी आपने नोट डाउन करना है। स्वॉलन या ओवरली कॉम्प्लेक्स, फूला हुआ या जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना, ठीक है, उसको बोला जाता है स्वॉलन को, सूजा हुआ, इनफ्लेटेड, ठीक है, फला फूला हुआ, ठीक है। सरमाउंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरमाउंटेड। सरमाउंटेड किसको बोला जाता है, ओवरकम को बोला जाता है, डिफीटेड, डिफिकल्टी, ठीक है, काबू पा लेना, ठीक है। यहाँ पर किसको बोला जाता है, काबू पा लेना। सरमाउंटेड का मतलब क्या आता है, काबू पा लेना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर। ओवरकम कर लेना, कॉन्कर्ड कर लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना, कॉन्कर्ड, ठीक है। फ्रेंग, फ्रेंग वर्ड अभी हम जो रिसेंटली काफी मर्तबा जो है यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फ्रेंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन या घुस जाना या बिखर जाना। अनरेवलिंग, अनरेवलिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग या बढ़ जाना, वेयरिंग, ठीक है, घुस जाना। विम्सिकल, विम्सिकल, विम्स, ये फ्रेंग इंपॉर्टेंट है, ये आपने राइटिंग स्किल में यूज करना, ठीक है, वेरिएशन लेके आने वोकैब के अंदर, ठीक है, जहां पे स्प्रेडिंग, डिसएमिनेट यूज कर रहे हैं ना, फ्रेंग को लेकर आए। उसके बाद हम विम्सिकल की बात करें, अनप्रेडिक्टेबल, प्लेफुल, नखरे वाला, गैर मुतवक्को, फैंसीफुल या कैप्रिशियस। कैप्रिशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफी हमने जो है यहाँ पर पढ़ा हुआ है काफी मर्तबा इसको। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है अरेंजर, लेयर्स में होना, लेयर्स में होना, है ना, स्टेप तय जिसकी होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर लेयर्ड या टायर्ड। उसके बाद डिस्पर्सल, डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब होता है स्प्रेडिंग और स्कैटरिंग, स्कैटरिंग या बिखरा होना, फैल जाना, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन हो जाना, ठीक है। इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है यहाँ पर इंप्रिजनमेंट को बोला जाता है, कैद में रखा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्फाइनमेंट, इंप्रिजनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर तीन वर्ड आप वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, इनकार्सरेशन, इंप्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, ठीक है। माउंटिंग, माउंटिंग को इनॉर्मस, मैसिव, ठीक है, लार्ज, जैगनेटिक को बोला जाता है बढ़ना, बढ़ना, इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, ठीक है। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब डिसपॉइंट को बोला जाता है यहाँ पर, डिस्पेयर, अर्जेंट नीड, ठीक है, इंतहाई मायूस होना, होपलेस। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक इंपॉर्टेंट है, फ्रेंटिक को नोट करिएगा, फ्रेंटिक का मतलब होता है होपलेस को बोला जाता है, डिसपॉइंट को बोला जाता है। अब इस वर्ड जो है ना, ये हमारे पास ये फॉक्स नहीं है, इसको बोलेंगे फाउ, इसको बोले क्या बोलेंगे, फाउ। फाउ का मतलब होता है फेक को बोला जाता है, नॉट रियल को बोला जाता है, जाली, नकली, फेक या इमिटेशन को बोला जाता है। अब स्करी का मतलब क्या था, स्करी का मतलब होता है टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी जो है मूव करना, है ना, तेजी से दौड़ना। हरी, स्कैम्पर, स्कैम्पर इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब जल्दी जल्दी चलना, तेज तेज दौड़ना, ठीक है। तो ये वोकैब है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, स्किल्स के अंदर वेरिएशन लेकर आए, और ये सिनोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पीएमएस एग्जाम के लिए, सीएसएस एग्जाम के लिए। सिनोनिम, एंटोनिम, पीपीएससी हो, एसपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, ठीक है, हमारा पीएससी हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।